अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 26 जून 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने अफगानिस्तान के हवाले से बात करनी है और वजीर आजम इमरान खान की जुर्रत और हौसले की बात करनी है कि किस तरह उन्होंने बाइडन को नाकों चने चबवाए हैं और आज पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है कि हम अब अमरीकियों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और उन्हें हम कहते हैं कि नो डू मोर। और हम उन्हें ऐसा तगड़ा जवाब देते हैं कि अमरीकी जो हैं वो पूरा महीना बीमार रहते हैं कि पाकिस्तान से हमें ऐसा जवाब कैसे मिला, पाकिस्तान हमें ना क्यों कर सकता है। फिर अफगानिस्तान अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम साबित हुआ है, बल्कि वियतनाम से भी बुरे हाल हुए हैं अमेरिका के। अब अमेरिका को एक निशाना चाहिए था, एक मोहरा चाहिए था जिसके कंधे पर वो बंदूक रख कर उसको इस्तेमाल करके उसे नाकामी की वजह बता सकते कि हम सुपर पावर अगर कामयाब नहीं हुए तो उसकी वजह पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान सहारा नहीं बना, पाकिस्तान इस बदनामी में अमेरिका का शरीक नहीं बना और अमेरिका अब गुस्सा है। देखिए, एक बात तो तारीख से साबित शुदा है कि इस खित्ते के जो लोग हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये लोग बहुत मजबूत हैं, ये बड़े तगड़े हैं ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे। हाँ, लेकिन अगर हम हमेशा हारे हैं ना, अगर हम तारीख में हारे हैं, हमने गुलामी सही है, तो इसलिए नहीं कि हम बहादुर नहीं थे, इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे, इसलिए नहीं कि हमारे अंदर जुर्रत नहीं थी, इसलिए सही कि हमारे अंदर नवाज शरीफ थे, हमारे अंदर आसिफ अली जरदारी थे, हमारे अंदर मौलाना फजलुर रहमान थे। ऐसे करदार थे जिन्होंने गद्दारी की। देखिए, जो तारीख से दिलचस्पी रखते हैं उनको मालूम है कि बरतानिया कभी 10-12 हजार से ज्यादा फौज तो लेकर नहीं आया इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर। जब यूनाइटेड इंडिया था कोई 10-15 हजार से ज्यादा तो फौज लाए ही नहीं है और इतने बड़े खित्ते को उसने फतह कर लिया। क्यों? गद्दारों की वजह से, वरना ये एडे बड़े जड़े कोई नहीं। आप समझे ना, मेरे पंजाब के जो लोग हैं वो अगर किसी के सामने खड़े हो जाए तो वो दीवार बन जाया करते हैं, और हमारे पठान अगर बात पे खड़े हो जाएं तो उनको बात से पीछे को नहीं हटा सकता। फिर जिस्मानी तौर पे तो आपको पता ही है कि वो कितने मजबूत हैं। फिर हमारे सिख भाई वैसे उनको होश जरा लेट आती है, जागते जरा लेट हैं। मोहम्मद अली जिनानी ने कहा था कि हमारे साथ आ जाओ, 15 साल के बाद तुम्हारा दिल ना किया तो अलहदा मुल्क बना लेना, और अब कोसते हैं, अब रोते हैं कि हमने जिना की बात क्यों नहीं मानी थी। तो हमें गद्दारों की वजह से, हमें इन अशरफ गनियों की वजह से, हमें इन मोदियों की वजह से, हमें इन फजलुर रहमानों की वजह से, हमें इन नवाज शरीफों की वजह से हम तारीख के अंदर गुलाम बने हैं, हम तारीख के अंदर रुसवा हुए हैं। वरना हमारे जैसे लोग, एशिया की इस खित्ते जैसे खूबसूरत लोग पूरी दुनिया में नहीं है। ये मानी हुई हकीकत है, कोई खुद की तारीफ नहीं कर रहा अपने खित्ते की। यहां जो एसेट्स हैं, यहां जो मौसम है, यहां जो अल्लाह ने रहमत की हुई है, यहां जो अल्लाह ने इनामात किए हुए हैं, कि दुनिया की बड़ी चोटियां तो आपके इस खित्ते में है, नेपाल के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के खूबसूरत दरिया। तो सब कुछ समझाने का मकसद ये है कि इस खित्ते के अंदर मौजूद है सिर्फ गद्दार। और अब पाकिस्तान को अल्लाह के करम से एक ऐसी क़ियादत मिल गई है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करती है। इमरान खान ने जिस तरह से सरेआम तालिबान की हमायत की है अमेरिकी अखबार को दिए गए इंटरव्यू के अंदर, और उन्होंने कहा कि नहीं, जो बात मनवाना चाहते हो सकता है हम मान लें, लेकिन यह बात कभी नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ फौजी एक्शन करेगा। कभी नहीं ये बात मानेंगे कि हम जो हैं हम तालिबान के खिलाफ फौज इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान ने कहा भारत अब कोशिश कर रहा है कि वो इस पीस के अंदर पार्टनर बने,
कुछ उसके हिस्से में भी क्रेडिट आए कि भारत का भी रोल था, लेकिन तालिबान ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। ये ठुकराए हुए लोग हैं, अब सहारे ढूंढ रहे हैं। इमरान खान ने कहा देखिए जब मुल्क बन जाता है ना, जब तालिबान की हुकूमत आएगी, तालिबान की हुकूमत आएगी, उस वक्त वो इंडिया के साथ जरूर ताल्लुकात कायम करेंगे, क्योंकि एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ लिमिटेड से या ज्यादा ताल्लुकात थोड़े बहुत जरूर होते हैं, तो उस वक्त की बात और है। लेकिन अब भारत को तालिबान ने रिजेक्ट कर दिया है। फिर इमरान खान ने कहा हमने अमेरिका की अपनी बसात से ज्यादा, हमारी हुकूमतों ने अपनी बसात से ज्यादा मदद की और हमने हर काम में अमेरिका ढूंढ और कहता रहा, हम करते गए, वो कहते रहे, वो बस उनको ये था कि हम इमदाद दे रहे हैं, उनको ये था कि हम इमदाद दे रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई बेशर्म हुकूमतें, उनको जरा नहीं था कि इसमें हमारे लोग भी तबाह हो रहे हैं, उन्हें बस उस इमदाद से गरज थी। इमरान खान ने कहा इमदादों से मुल्क नहीं चलते और मुझे इमदादों की कोई लालच नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये जी एस्टैब्लिशमेंट की वजह से पाक इमरान खान ये बयान दे रहा है, वरना इमरान खान की क्या औकात है, ये तो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से इमरान खान बयान दे रहा है, इमरान खान की अपनी कोई वर्थ नहीं है। हार्ट टॉक बीबीसी का प्रोग्राम है, हार्ट टॉक 2011 के अंदर इमरान खान ने वहां एक इंटरव्यू दिया। इमरान खान ने कहा देखिए एडो शेडो से काम नहीं चलेगा, अमेरिका के हम सबसे ज्यादा काम आए हैं, 9/11 के बाद हम अमेरिका के पार्टनर बने हैं, इससे पहले भी हमारे अमेरिका के साथ इंडिया से बेहतर ताल्लुकात थे, तो हमने हमेशा अमेरिका का साथ दिया है। लेकिन साथ देने का मकसद ये नहीं है कि आप गुलाम बन जाएं। वो कहते हैं जब आप पपेट बनते हैं, किसी भी मुल्क के आप पपेट बनते हैं, तो फिर ज्यादा लोग बंदूक उठाते हैं, ज्यादा वायलेंस बढ़ता है, ज्यादा दहशतगर्दी फैलती है, और आप इमदाद के चक्कर में ताल्लुकात चाहते हैं अमेरिका के साथ, लेकिन बराबरी की सतह पे। ये तो नहीं कि वो इमदाद दे और हम इमदाद हलाल करते रहें, हमें कोई इमदाद नहीं चाहिए। जरा हार्ट टॉक के अंदर आज से तकरीबन 10 साल पहले दिया गया इमरान खान का इंटरव्यू सुनिए। God, if I was the Prime Minister of Pakistan, I would have immediately told them that, look, we will fight this war our own way. We don't want any interference. We don't want your money. We don't want your aid. Look, it doesn't mean cutting the relationship with the Americans. It means we will fight it our way. Frankly, it does, because it takes two. And if you had your way, the Americans would cut their relationship with Pakistan. It's quite clear. And that would involve billions of dollars of aid at a time when Pakistan, goodness knows, has every reason to need that aid. Pakistan has lost $70 billion, the people of Pakistan, in this war. This was published by our own. This current government has published in the economic survey. Total aid is $220 billion. This aid is destroying us. Look, I would tell the Americans that what do they want from Pakistan? There should be no terrorism from our soil. That's all they should want. We'll do it our way. If I am perceived as a puppet of the Americans, it takes away my credibility and ability to fight terrorism. Because of me, there will be more people picking up guns. Look, puppets create terrorists. They create radicals. If it was a sovereign government, we would deal it with our own way. इमरान खान ने कहा जी हम अमेरिका के साथ बावकार ताल्लुकात चाहते हैं, इमदाद वाले नहीं, बावकार ताल्लुकात चाहते हैं, इज्जत वाले। और फिर इमरान खान ने कहा कि जो काबुल है, काबुल पर हमने पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर यह जोर दिया है कि काबुल पर कंट्रोल अभी ना करना। हालांकि मैं आपको जो जमीनी हकायक है अफगानिस्तान के, मेरे पास जो फिगर है उसके मुताबिक 142 इजला पर तालिबान कंट्रोल संभाल चुके हैं और तकरीबन 170 इजला के अंदर जंग जारी है। लेकिन इमरान खान कहते हैं हमने तालिबान से कह दिया है खाना जंगी शुरू हो जाएगी, हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, आप बेशक जो मर्जियां करते रहें, लेकिन अभी काबुल पर हुकूमत ना कीजिएगा। अगर आपने काबुल पर हुकूमत कर ली तो फिर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, लोग हिजरत करेंगे और पाकिस्तान इतने रिफ्यूजीज को आप बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना करेगा, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म आएगा। तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने तालिबान को रोक दिया। और अगर तालिबान ऐसा कर देते हैं, अगर खुदा ना खास्ता, जाहिर तालिबान का एक विजन है ना, तालिबान ने तो करना है, अगर तालिबान काबुल पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो फिर हम बॉर्डर सील कर देंगे, हम अफगानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर सील कर देंगे, हम अफगानिस्तान का कचरा जो है
वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी इतनी बर्दाश्त नहीं है। जबकि अशरफ गनी और बाकी जो 50% के सदर हैं, अब्दुल्ला अमेरिका पहुंचे हुए हैं और बाइडेन ने घास ही नहीं डाली। बाइडेन कहते हैं मसले अपने आप ही हल करने हैं। ये है अमेरिका की मुनाफकत, ये है अमेरिका की मुनाफकत कि देखिए सारा कचरा, सारा गन, सारा टेररिज्म, सारे फसाद अमेरिका ने फैलाए, सारे। अशरफ गनी और अब्दुल्ला को इन लोगों ने लॉन्च किया। अब कह रहे हैं भाई खुद संभालो, हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो अपनी जान बचाकर निकल रहे हैं। तो खान ने जी पूरी दुनिया के अंदर एक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान जो है वो अब इमदादों पर नहीं पलेगा, पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क की वकार और इज्जत पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और फिर जब तक आप कदमों पे खड़े नहीं होते तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं हुआ करती। इमदादें लेके कितनी देर आपको भीख की आदत पड़ जाएगी, भीख मांगने की, और आप बेकारी बन जाएंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी। आप एक अहम मुल्क हैं, अगर आप कोई आम फिलिपाइन होते ना या कोई और मुल्क होते तो खैर थी, आप जो मर्जी बेगैरतियां करते फिरते, आप ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बने हैं, आप एक इस्लामी मुल्क हैं, आप एक नजरिए की बुनियाद पे बने हैं। फिर आप एटमी पावर हैं, 57 मुल्कों में आप वाहिद अकलौते एटमी पावर हैं। तो उम्मत मुसलमान की आपसे हैं उम्मीदें। अल्लाह ने आपको किसी मकसद के तहत बनाया है और आपका जिक्र हदीस के अंदर है। मजहब ने, दीन ने आपसे काम लेना है, आपने दीन के काम आना है। तो आप इस तरह की जो बेकारियों वाली हरकतें हैं वो नहीं कर सकते। और ना आप अमेरिका, चाहे अमेरिका हो चाहे बरतानिया हो, आप उनके सामने घुटने नहीं टेक सकते। और शाह महमूद कुरैशी का आखिर में एक बयान सामने रख दूं। शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा मजे का बयान दिया FATF के हवाले से। शाह साहब कहते हैं एक बात की समझ नहीं आती, ये तकनीकी तंजीम है कि तकनीकी बुनियाद पर जो जायजा लेती है मुल्कों का, मुल्कों की मैशत का और मुल्कों के हालात का, या ये कोई सियासी तंजीम है FATF? ये तयन करना होगा, इस बात का तयन करना होगा कि ये जियो पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल होती है या ये कोई तकनीकी तंजीम है। तो जी खान ने आज कौम का जो सर है फखर से बुलंद कर दिया और क्लियर मैसेज दे दिया तालिबान को भी कि हम तालिबान के साथ हैं, हम उन पर कभी भी हमला नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। और उनको ये भी नहीं कहेंगे काबिल पर अभी कब्जा करो। और अमेरिका की मदद ऐसे ताल्लुकात चाहती है, हमने अमेरिका के लिए कुर्बानियां की दी हैं, लेकिन अमेरिका कहता है पैसे लेती हो, अमेरिका कहता है पैसे लेती हो। तो अब अमेरिका के मजीद काम नहीं आएंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।